प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार ये प्रभु का दिन है। हालेलुया। नए उत्साह के साथ, नए आनंद के साथ प्रभु के पास आओ। प्रभु को ये बहुत पसंद है। लटके हुए चेहरे, टूटे हुए दिल की प्रार्थना अलग बात है। यू हैव टू कम टू द लॉर्ड विद लव एंड ऑनर, विद रिस्पेक्ट। मैं रिस्पेक्ट की बात अगर मैं कहूँ तो रिस्पेक्ट, आई डोंट नो हाउ यू थिंक। आई वॉज इन अ कॉन्फ्रेंस, और एक कॉन्फ्रेंस में था, और वहाँ कॉन्फ्रेंस में जो मेन स्पीकर थे, he was there and with simple dress, बाल भी नहीं बनाए हैं और चप्पल पहन के और ऐसे ही कपड़ों के साथ वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। and he began to preach, he want to share। और मैं सूट में था, और मैं सूट पहनता हूँ। it was matter of last year, पिछले साल की बात है, अक्टूबर में। तो मैं एक चीज़ को एहसास कर रहा था कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश विदेश घूमते हैं, जिनके पास बेहतरीन कपड़े हैं, कपड़ों की कोई कमी नहीं है, सूट है, गाड़ी घोड़े, दुनिया भर की चीज़ें, सब चीज़ें जो संपन्न हैं वो लोग। असंभवतः ये दिखाने के लिए नम्रता, दीनता, और लोगों को ये प्रेरणा देने के लिए कि कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि कई बार लोग जब नीचे से शुरुआत करते हैं तो वो हमेशा कपड़ों पर ध्यान देते हैं, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं, बजाय बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग के, विच इज़ ऑल्सो ओके समहाउ। उनका ये नज़रिया ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा रेवरेंस जब आता है ना, या आदर सम्मान की बात आती है, वी टीच एवरीवन। मैं चर्च में हमेशा लोगों को कहता हूँ, जब आप परमेश्वर के भवन में आए हो, बेहतर तरीके से आओ, उत्तम तरीके से आओ। कई कलीसियाँ इस बात को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। वो परमेश्वर के भवन में हर एक व्यक्ति जो आता है, वो अपनी बेहतर तरीके से आता है, और बिब्लिकल प्रिंसिपल भी है, परमेश्वर के पास आने का सही तरीका भी है। नम्रता, दीनता दिखाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट वाई योर ड्रेसेस? आपके ड्रेस ही क्यों? आप क्यों नहीं आप अपने आप को परमेश्वर के सामने एक वेल प्रिपेयर्ड, एटलीस्ट अ डिसेंट ड्रेस पहनकर, टी शर्ट पहनकर आप चर्च में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं और स्पेशल प्रोग्राम में प्रचार कर रहे हैं? आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? मैं इस तरह की शिक्षा से सहमत नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ उससे। ज़रूर कुछ भी हो, मैं आपको भी कहूँगा, यदि आप अपने घर में, अपने परिवार में परमेश्वर की आराधना संगति के लिए अच्छी रीति से नहीं आएंगे, तो जैसा आप कर रहे हैं वैसे आपके बच्चे भी करने वाले हैं। हमारे बीच में एक भाई थे, और उन्होंने एक मैसेज में, एक बातचीत में उनका इंटरव्यू ले रहा था। इन्हीं सेड, मैं अपने घर में, अपने परिवार में कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनता। यदि कोई कपड़ा फट भी गया तो मैं उसे सिल लूँगा, लेकिन फिर भी ढंग से पहनकर बैठूँगा, क्योंकि मैं जैसे रहता हूँ वैसे मेरे बच्चे रहेंगे, और जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही सब बातें रहेंगी। परिवार आप जैसे शुरुआत करेंगे, परिवार की वैसे ही आगे होगा। ऐसे लोगों को देखो जो घर में बहुत कम कपड़े पहनते हैं, उनके पूरे परिवार में सभी घर में कम कपड़े पहनते हैं। सभी लोग हैं ना घर में। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। जब आप प्रभु के पास आते हो, खुशी से, आदर से, चेहरे लटका कर मत आओ, आनंद के साथ आओ। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। फिलिपियों की पुस्तक यही कहती है ना, आनंदित रहो। आनंदित रहने का अर्थ बहुत सारे हैं। मतलब ये नहीं है कि यदि किसी को दुख तकलीफ है, तड़प है, तो वो जैसा आएगा वैसे आएगा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हमेशा नहीं कि दांत दिखाते हुए आए, हंसता हुआ आए, हा आई एम ओके। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू कम टू द लॉर्ड, कम विद हैप्पीनेस। सो हर दिन एक जॉय का दिन हो, आनंद का दिन हो। आपकी हर परिस्थिति का समाधान मसीह है। जब उसने कहा है कि थके हुए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो फिर हमारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? डोंट वी नो दैट? क्या हम नहीं जानते इस बात को कि परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है? तो उसकी वाचा क्या है? आसाफ का गीत है, और ये गीत है भजन चैप्टर 80। मैं पढ़ूंगा इसको पहले वचन से आपके लिए। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। हे प्रेम, बिन्यामीन और मनशे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे, और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया, और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है, और हमारे शत्रु मनमाना ठट्टा करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या लगता है? क्या ये आनंद की बात है? समय समय
असमय हर परिस्थिति में आनंदित रहने के लिए प्रभु कहता है। लेकिन इज़राइल तो रो रहा है, इज़राइल तो तकलीफ में, इज़राइल तो परेशान है। परमेश्वर के चुने हुए बुलाए हुए लोग जिनको परमेश्वर ने अपना निज भाग कहा है, अपनी सेना कहा है, वो बड़ा दुख तकलीफ में और परमेश्वर से शिकायत कर रहा है। आज आप शिकायत कर रहा है। वचन 8 में क्या लिखा है सुनिए। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उनके स्थान तैयार किए हैं और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर उसको भर दिया। ये 8 और 9 पद जो है, इस बात को समझिए, बल्कि इसके आगे भी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये मिस्र से वो दाखलता कौन सी है? दाखलता है इज़राइल स्वयं, यानी कि मिस्र से निकाले गए यहूदियों का वो झुंड जो दाखलता के रूप में कहा गया। और जैसा लिखा है, और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। वो पेड़, वो चीज़ें जो वहाँ सही नहीं थी, परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया, हटा दिया। सब जातियों को, उन राजाओं को, उन देशों को बर्बाद करके ये दाखलता लगाई है जो परमेश्वर की ओर से दाखलता है। वो दाखलता लगाई है, लगा दिया, और तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। जिस इज़राइल की बात आज हो रही है। वर्स 10, उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी झाड़ियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोई उसके फलों को तोड़ते हैं। जंगली सुअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु से चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, वह जल गई, वह कट गई। तेरी घुड़की से वे सब नष्ट हो जाए। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चपका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुख का प्रकाश चाहिए, इसको आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए और हमेशा चाहिए। इज़राइल ये प्रार्थना तो कर रहा है, बट व्हाट डू यू थिंक? आज आपके लिए और मेरे लिए आसान है। इज़राइल जब इस मुसीबत में था तब वो नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है और वो ये नहीं समझता था कि उसने क्या किया है। हम गलती करते हैं और हम कहते हैं हमने क्या किया है। रेड क्रॉस लाइन है ना, लाइन को जो है क्रॉस कर देते हैं और पुलिस वाले पकड़ते हैं, बोलते हैं हाँ क्या किया है हमने। वो ऐसे ही अधिकार लिए हुए नहीं बैठे हैं पुलिस वाले। पुलिस वालों के पास अधिकार है और वो अधिकार के साथ खड़े हैं, और अगर आप गलती करोगे तो रोकेंगे भी और चालान भी मारेंगे और आपकी गाड़ी भी जब्त कर लेंगे। गाड़ी अगर किसी की ले ली जाए या उस पर कोई छोटी सी खरोच भी आ जाए तो आदमी तड़प जाता है। यू नो व्हाट, टुडे वी हैव टू थिंक लाइक दैट। जो लोग जिस परिस्थिति में, जिस भाग में हैं, वी हैव टू थिंक लाइक, हमें तो समझना है, हमें तो और अधिक बढ़ना है ताकि हमारे जीवन में ऐसी बातें ना हो। यदि आज आपकी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जैसी कि इज़राइल के लिए भजन 80 में की गई हैं, तो मेरे प्रियो समझने और विचार करने की ज़रूरत है। कुछ गलतियां हैं। मैं बहुत से परिवारों को देख रहा हूं जो कह रहे हैं पहले सब अच्छा था, आज ऐसा हो गया, क्या बिगड़ गया है, ऐसा क्या हुआ है। फिर से नई शुरुआत करें, दिल की गहराई से करें। परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोले। लेट्स प्रे टुगेदर। फादर लॉर्ड ब्लेस अस, बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे नाम को महिमा, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी जयजयकार हमारे हृदय की गहराई से और जीवन के हर पल हर भाग से हो। तेरे लोग जो यहाँ बैठे हैं प्रभु, तेरे लोग जो तेरे वचन की संगति करते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं और प्रभु सुनते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, आज एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें, तुझ में चलें, तेरे द्वारा चलें, तेरी स्तुति करने वाले हों। इनके जीवन के हर भाग को तू अपने हाथों में ले, तेरी योजना में चला, कमी घटियों को दूर कर, परिवार का हर एक जन तेरे नाम से उन्नति पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ उन लोगों के लिए आज जो किसी भी प्रकार के कर्जे में डूबे हैं, मैं यीशु के नाम से सारे कर्जे की समाप्ति के लिए तुझसे मांगता हूँ प्रभु। ऐसे मार्ग खोल, ऐसी भलाई को प्रकट कर, ऐसी नौकरी के लिए धन दौलत ऐसे मार्ग खोल प्रभु ताकि कर्जे समाप्त हो जाएं। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। ये दिन आपके लिए आनंद का, खुशी का और प्रभु यहोवा में और अधिक फलवंत और बलवंत होने का हो। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं
कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता। और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।